बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18 जुलाई से शुरू हो रहे मलमास मेले की तैयारियों का जायजा लेने शनिवार को राजगीर पहुंचे। सीएम नीतीश मलमास मेला शुरू होने से पहले दूसरी बार तैयारियों का जायजा लेने के लिए राजगीर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री राजगीर पहुंचकर सबसे पहले वैतरणी घाट गए। यहां उन्होंने वैतरणी नदी में उड़ाए और बनाए गए घाटों का निरीक्षण किया। इसके बाद ब्रह्मकुंड परिसर पहुंचे, जहाँ उन्होंने बारीकी से किए गए कामों का निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री और विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक के विवाद के बाद से महागठबंधन में तनातनी जारी है। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने जेडीयू कोटी के मंत्री अशोक चौधरी को दल बदलू बताते हुए कहा, अशोक चौधरी दल बदलू, वो नीतीश कुमार को भी धोखा देंगे। सुनील सिंह ने आगे कहा कि अशोक चौधरी जंगल राज पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो फिर वो आज जेल में होते। माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी हमारे बड़े भाई हैं। उनका मैंने बयान बहुत ध्यानपूर्वक सुना। जिस तरह से व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर टिप्पणी करते चले जा रहे थे, महागठबंधन की सरकार में होकर के भी उनके जो दिल की बात जुबान पर आ रही थी, जिसके बारे में वो जाने जाते हैं, उसको भी मैंने कल सुना। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भाई आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, ये भी शर्म हया नहीं है आपको कि जो जंगल राज की बात कर रहे हैं उसके तो सबसे सक्रिय मंत्री आप थे उस समय में। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार की शाम को पटना के पार्कों का औचक निरीक्षण करने निकले। इस दौरान उन्होंने कंकड़बाग और राजेंद्र नगर इलाके में पार्कों का निरीक्षण किया। यहाँ पार्कों में गंदगी देखकर वो अधिकारियों पर भड़क उठे। उन्होंने अधिकारियों से साफ तौर पर कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा। एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने बिहार के अफसरों की तुलना अंगुलीमाल डाकू से की है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है, देखिए मित्रों, मैं तो बिस्कोमान के अध्यक्ष के रूप में झूठी ही सही, लेकिन ईमानदारी की ख्याति तो प्राप्त कर लिया हूँ, परंतु मेरे नाक के नीचे और अगल बगल में अंगुलीमाल डाकू और डाकू खड़क सिंह जैसे कुख्यात पदाधिकारी बैठे हैं। फिर चाहे वो जो भी हो, मैं तो ईमानदार हूँ ना। वही हालात तो कहीं इस प्रदेश के। देखिए मित्रों, कृपया इसे अन्यथा नहीं लेंगे, ये मेरी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। बिहार में लगातार पोस्टर के जरिए राजनीतिक हमला करने का सिलसिला जारी है। केंद्र सरकार पर विपक्ष लगातार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई को आरोप लगाते हुए ये कहता रहा है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जिसमें जाकर दागदार नेता भी साफ हो जाते हैं। लेकिन अब आरजेडी प्रदेश कार्यालय के गेट पर एक पोस्टर के जरिए बीजेपी पर हमला बोला गया है। इस पोस्टर में बड़े अक्षरों में लिखा है, बीजेपी में आइए, सब दाग धुलाइए, मंत्री मुख्यमंत्री तक बन जाइए। बिहार के आधा दर्जन जिलों में विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अरवल, बक्सर, सीवान, गोपालगंज, गया और जहानाबाद के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। बीजेपी 13 जुलाई को शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में गांधी मैदान से विधानसभा तक पैदल मार्च करेगी। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, हम लोग गांधी मैदान से अपराध, भ्रष्टाचार और शिक्षक नियुक्ति पर घोर अराजकता के विरोध में विधानसभा तक मार्च करेंगे। झारखंड में रांची, रामगढ़ और बोकारो समेत कई जिलों में किसानों को खुद खाने के लिए 100 रुपए किलो टमाटर खरीदना पड़ रहा है। सिर्फ टमाटर ही नहीं, बल्कि अन्य सब्जियों के दाम भी 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। महंगाई की मार आम आदमी परेशान है। सब्जी के भाव देखकर लोगों के पसीने छूट रहे हैं। पटना सिटी के फतुहा में अपराधियों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर एक महिला से लूटपाट की और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से आराम से भाग निकले। सूचना मिलते ही फतुहा डीएसपी और थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। वहीं एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी।